प्रेगनेंसी टाइम में कुछ ऐसे साइन होते हैं, कुछ ऐसे सिम्टम्स होते हैं जो कि हमें ये बताते हैं कि प्रेगनेंसी में कुछ भी हमें प्रॉब्लम हो रही है। इस तरह के साइन होते हैं, इसका मतलब होता है कि आपके गर्भ में बच्चे को किस टाइप की प्रॉब्लम हो रही है या फिर आपकी प्रेगनेंसी में किस टाइप की प्रॉब्लम। इस केस में आपको उन चीजों को बिल्कुल अवॉइड नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर इससे आप उन चीजों को अवॉइड करते हैं तो प्रेगनेंसी में आपके कॉम्प्लिकेशन होते हैं, बच्चे की जान होता है। तो इसीलिए आपको उन चीजों को जरूर ध्यान रखना चाहिए। साइन होते हैं जिनके होना चाहिए कि ये खतरे के साइन है या फिर नॉर्मल है। आज के वीडियो में स्टॉप बात करने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो नंबर 1 चाहिए होती है ब्लीडिंग। अगर आपको प्रेगनेंसी के किसी भी ट्राइमेस्टर में हल्की सी भी ब्लीडिंग आ रही है, किसी भी स्पॉटिंग आ रही है, उस चीज को इग्नोर नहीं करना है, आपको उस केस में जरूर लेना है, क्योंकि वो आपको किसी भी वजह से हो सकती है। मे बी मिसकैरेज का भी साइन हो सकता है, या फिर आपको बच्चे की जो पोजीशन होती है वो सक जाती है, उसकी वजह से ब्लीडिंग हो जाती है, या आपको कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर आप प्रेगनेंसी के किसी भी टाइम में ब्लीडिंग है स्पॉटिंग लेके, उस केस में तुरंत डॉक्टर को मिलना है, बिल्कुल डिले नहीं करना। कि बहुत बार क्या होता है कि स्टार्टिंग में हेवी स्पॉटिंग होती है, ब्लीडिंग होती है, लेकिन उसके बाद आपको ज्यादा भी ब्लीडिंग हो सकती है। तो अगर आप टाइम पे डॉक्टर के पास चले जाएंगे, टाइम पे ट्रीटमेंट करा लेंगे, आपकी प्रेगनेंसी सेफ। नेक्स्ट चीज होती है, अगर प्रेगनेंसी का आपका 7वां 8वां 9वां महीना चल रहा है और उस टाइम पे बच्चे की मूवमेंट अगर आपको कम, क्योंकि देखिए प्रेगनेंसी के 6 मंथ जब से स्टार्ट हो जाता है तब से बच्चे की मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है। बच्चे की मूवमेंट एक दिन में 10 बार 12 बार 15 बार वो होनी चाहिए। लेकिन अगर आपको प्रेगनेंसी के किसी भी मंथ में ऐसा लग रहा है बच्चे मूवमेंट जो है वो कम हुई है, कि बहुत देर तक मूवमेंट नहीं हुई है, आपने बहुत सारी चीजें ट्राई भी कर ली, घर पे लेट लिया, पानी पी लिया, कुछ भी खा भी देख लिया, अगर आपको ऐसा लग रहा है बच्चे की मूवमेंट अभी भी बहुत देर तक नहीं हुई है, इसमें भी आपको बिल्कुल देरी नहीं करना। बस केस है कि आपको इमीडिएट डॉक्टर के पास जाना चाहिए। जो होती है कि प्रेगनेंसी में स्वेलिंग होना, देखिए प्रेगनेंसी में नॉर्मली स्वेलिंग होती है, हाथ में पैर में नॉर्मली स्वेलिंग होती रहती है। लेकिन अगर आपको इसके अलावा होती है स्वेलिंग बहुत ज्यादा, यानी कि पैरों की बहुत ज्यादा स्वेलिंग है, फेस पे बहुत स्वेलिंग होती है, हाथ पैर की स्वेलिंग बहुत ज्यादा में देखने को मिलती है, तो वो भी नॉर्मल नहीं होता है। ये किसी इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, खून की वजह से हो सकता है, या फिर किसी भी रीजन की वजह से हो रहा है, तो वो चीज नॉर्मल नहीं है जिसकी वजह से हो रहा है। इसमें भी आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए, इस चीज को भी आपको। नेक्स्ट चीज होता है कि अगर आपको अपने प्राइवेट पार्ट से बहुत ज्यादा ही पानी तो ये मे बी वाटर ब्रेकिंग हो सकता है आपका, या फिर आपके जो इनटेक पानी है वो बाहर आ रहा है, तो उस केस भी आपको डिले नहीं करता है, आपको बदल जाता है। अगर आप उस चीज में डिले करते हैं, चीज अवॉइड करते हैं या थोड़ा भी लेट करते हैं, तो उससे बच्चे के जान का खतरा हो सकता है। बच्चा जो होता है वो मतलब पेट में ही रहता है, बच्चे को उससे ऑक्सीजन मिलती है, बच्चे के बॉडी में की वजह से होती है। तो अगर वो बहुत ज्यादा भी उसका, अगर वो पूरा पानी बाहर आ रहा है तो उसकी वजह से नेक्स्ट होती है प्रेगनेंसी अचानक से बहुत तेज सिर में दर्द। देखिए प्रेगनेंसी में काफी सिर दर्द होता है ये नॉर्मल, लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है तेज सिर दर्द हो रहा है, साथ ही साथ अगर आपको इसकी रीजन की आपको होगी, यानी कि आपको इतना दिखाई दे रहा है, तो ये भी नॉर्मल नहीं होता है, ये आपको कोई एनेस्थीसिया का प्रॉब्लम हो सकता है। इस केस में क्या आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप इसमें डिलीवरी करते हैं तो इससे आपको प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम साइन होता है कि प्रेगनेंसी में पेट में दर्द। देखिए प्रेगनेंसी में हल्का फुल्का पेट दर्द होता है, कभी फॉल्स लेवल कॉन्स्ट्रिक्शन होते हैं, या स्टार्टिंग में आपको इम्प्लांटेशन पेन होता है, तो वो सारे जो पेन होते हैं ना वो बहुत ज्यादा नहीं होता, वो नॉर्मल पेन होते हैं। पेन अगर नॉर्मल हो रहा हो, ऐसा हो रहा है कि आप उसकी वजह से बहुत ज्यादा परेशान नहीं हो रहे हैं, तो वो नॉर्मल होता है। लेकिन अगर वो पेन बहुत ज्यादा हो रहा हो, आपको ऐसे लग रहा है पेट में बदूर जैसा होता है और उससे बर्दाश्त नहीं हो रही है, तो इस पेन को बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करना है। और अगर वो पेन लगातार बने उसकी बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करना है, मे बी वो आपका एक्चुअली अगर पेन होता है, या फिर आप प्रेगनेंसी में टेम्परल प्रॉब्लम हुई है इसकी वजह से हो सकता है। इस चीज को भी अवॉइड नहीं करना, उसके लिए आपको ये बहुत करना है, क्योंकि अगर आप इन चीजों को अवॉइड करते हैं तो आपको बहुत ज्यादा प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन। नेक्स्ट चीज होती है प्रेगनेंसी में वॉमिटिंग होना, एक नॉर्मल सी बात है, बहुत सारे लोग प्रेगनेंसी में स्टार्टिंग बनती है स्पेशली बहुत ज्यादा वॉमिटिंग होती है। लेकिन अगर आपको वॉमिटिंग इतनी ज्यादा हो रही है, तो अगर आप पानी पी रहे हैं निकल जा रहा है, कुछ भी डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, एक दिन में 15 बार 20 बार वॉमिटिंग होती है, तो ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं होता है। इस केस में भी आपको डॉक्टर से जरूर मिलना चाहिए। क्या होता है कि अगर आपको बहुत ज्यादा वॉमिटिंग हो रही है, तो आपके बॉडी में किसी टाइप की न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, जो पानी की कमी हो सकती है, आपको डिहाइड्रेशन हो सकता है, और इसकी वजह से बच्चे के ग्रोथ हार्म डेवलपमेंट में असर पड़ सकता है। तो अगर आपको बहुत ज्यादा वॉमिटिंग हो रही है, जब अगर डॉक्टर से आप सजेस्ट कर देता है, डॉक्टर को भी ये चीज बताएंगे तो डॉक्टर आपको वॉमिटिंग की मेडिसिन दे देते हैं, जिससे कि आपकी वॉमिटिंग की प्रॉब्लम कम हो जाती है। फ्रेंड्स यही सारी चीजें हैं जिनका कि आपको ध्यान रखना है। जैसे किसी भी टाइम में अगर आपको ये सारी प्रॉब्लम्स हो रही हो, बहुत ज्यादा पेट में दर्द हो रहा हो, कभी ब्लीडिंग स्पॉटिंग हो रही हो, स्वेलिंग बहुत ज्यादा हो रही है, सिर में दर्द बहुत ज्यादा हो रहा हो, इसलिए बिल्कुल भी आपको इन चीजों को अवॉइड नहीं करना है। डॉक्टर से इमीडिएट मिलिए, ताकि आपको किसी भी की प्रॉब्लम ना हो। टाइम से अगर डॉक्टर से मिल लेते हैं, टाइम से एक्सपर्ट चल जाते हैं, ये चीजें रिजॉल्व हो सकती हैं, टाइम पहुंचेगी तो ट्रीटमेंट हो सकती है। तो फ्रेंड्स यही था आज का वीडियो, आई होप कि आपको अच्छी लगी वीडियो।
सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको और भी पेरेंट्स से रिलेटेड अच्छे अच्छे अपडेट्स मिलते रहें। मिलते हैं